हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने अपनी एसएससी सीजीएल 24 की आंसर की देख ली है और आपको अपने मार्क्स पता चल चुके हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम पोस्ट प्रेफरेंस किस तरह से फिल करें, कि हम लोअर ग्रेड पे होम स्टेट में रहें या हम हायर ग्रेड पे ऑप्ट करके अदर स्टेट की तरफ जाने का सोचें। तो इसी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहें। उससे पहले इस वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए और जो भी डाउट है आपका उसको कमेंट कर दीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। उससे पहले बता देता हूँ कि मेरा सिलेक्शन जो है एक्साइज इंस्पेक्टर हो रखा है और बाकी जो क्रेडेंशियल्स है मेरे आप रीड कर सकते हैं। अब वीडियो के अंदर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये आता है हमारा सबसे पहले जब हम इस पॉइंट को सोचते हैं कि कोई हमारे पास डिपार्टमेंट है, वो ज्यादा सुपीरियर है या इंफीरियर है कोई, तो इसमें आंसर ये मिलता है आपको कि सारे डिपार्टमेंट जो है अपने में बेस्ट हैं। तो इसलिए ये मत सोचिएगा कि मैं एमईए लूंगा तो मैं बहुत सुपीरियर हो गया, या मैं जीएसटी लूंगा तो मैं सुपीरियर हो गया, या मैंने कोई और डिपार्टमेंट ले लिया तो मैं इंफीरियर हो गया। सारे डिपार्टमेंट बेस्ट हैं अपने में। तो ये चीज हमारे पास ये क्लियर हो जाती है यहाँ से। अब दूसरी बात ये आती है, जो हम ये डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कस का कारण ही क्या है, हम बाद में ट्रांसफर नहीं ले सकते क्या? तो इसका आंसर ये मिलता है, जब हम 4600 ग्रेड पे बात करते हैं, जो मेजोरिटी पोस्ट है हमारी वो सीजीएसटी और इनकम टैक्स के अंदर होती हैं और बाकी एएसओ होती है दिल्ली के अंदर। बाकी अदर डिपार्टमेंट्स में भी वो थोड़ी कम होती हैं पोस्ट। तो जो ट्रांसफर्स यहाँ पे बैन हो रखे हैं कि आप ट्रांसफर ले ही नहीं सकते जब तक आप ये कहते हैं ग्रुप बी पोस्ट पे हो। तो इसलिए जब ट्रांसफर बैन है, तो अगर आप एक बार ये पोस्ट ऑप्ट कर लोगे तो आपको वहीं रहना पड़ेगा कम से कम 15 से 20 साल के लिए। तो मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि हम इतना टाइम वहां नहीं रुक सकते, तो वो ट्राई ये करते हैं कि हम लोअर ग्रेड पे ले लेते हैं, या फिर हम चीज जो है अगर जाते हैं वहां पे तो प्लानिंग के साथ जाते हैं कि हम वहीं रहेंगे फिर। अब कुछ पॉइंट यहाँ पे पॉजिटिव भी है हमारे पास में, अगर हम देखते हैं तो, कि कहीं ना कहीं 4600 ग्रेड पे भी जाते हो और या आप बाई चांस 24 या 2800 ग्रेड पे लेते हो होम स्टेट के अंदर, तो यहाँ पे जो है आपका जो प्रमोशन जो है 2 से 3 प्रमोशन हो गए आपकी ड्यू। मतलब कम से कम आपकी जो सर्विस है 10 से 15 साल बाद आप वहां पे पहुंचोगे, अगर आप डायरेक्टली 4600 ज्वाइन करते हो। अब इससे पहले बताना चाहूंगा कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी डाउट होंगे आपके वहां पे भी पूछ सकते हैं हमसे। इसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में हम। तो बात ये आती है, सबसे पहले जब आपको डाउट है कि हम क्या चुने, उससे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके जो सारे पॉइंट मैंने मेंशन करे हैं उसमें आप कहाँ तक फिट बैठते हैं। जैसे अगर फैमिली की बात करें हम, अगर आप मैरिड हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आपके बच्चे हैं या वाइफ है वो जॉब कहाँ कर रही है कहाँ नहीं कर रही है, या आपके पेरेंट्स हैं वो वर्किंग है अभी, तो आप उनको ये देखना पड़ेगा कि आप उनको ले जा सकते हो, ले जा सकते हैं वहां पे। अगर आप साउथ की तरफ जाना चाहते हो या नॉर्थ ईस्ट जाना चाहते हो या अदर स्टेट देख रहे हो, तो ये चीज हो गई। उसके बाद हेल्थ की बात आती है मेन, कि अगर आपको नॉर्थ ईस्ट में पोस्टिंग मिलती है तो आप क्या अपने पेरेंट्स को वहां पे शिफ्ट कर सकते हो अगर उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो। बात आती है दोबारा सीजीएल देना या नहीं देना आपने, तो सब सोचना पड़ेगा कि अगर मैं लोअर ग्रेड पे लेता हूँ और मुझे दोबारा सीजीएल नहीं देना, तो क्या मैं लाइफ टाइम वो जॉब कर सकता हूँ एंड वाइस वर्सा। अब दूसरी बात एक और आती है कि अगर आप होम सिक हो या नहीं हो, कि आप बाहर रहने के आदी हो या नहीं हो। काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पहली बार जॉब लेकर के चले जाते हैं, बट आफ्टर अ ईयर वो वापस आना चाहते हैं। कई बार लोग जॉब छोड़ के आते हैं, कई बार जो है दूसरी जॉब का सिलेक्शन लेकर के आते हैं। चीज समझनी पड़ेगी आपको। फिर दूसरी बात, अगर लोअर ग्रेड पे आपको लेना भी है तो उसमें ये देखना पड़ेगा कि जो आपकी होम स्टेट है वहाँ लोअर ग्रेड पे भी वैकेंसी अवेलेबल है या नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हो आप पटना से, तो पटना में पहले ये देख लो कि वहाँ वैकेंसी अवेलेबल है भी या नहीं है, कि आप लोअर ग्रेड पे ऑप्ट कर लो और पता चले वहाँ वैकेंसी ही नहीं है। अब एक और बात आती है कि मार्क्स आपके कितने हैं, क्योंकि अगर आपको लोअर ग्रेड पे भी लेना है तो आपके होम स्टेट के लिए मार्क्स चाहिए उसके अंदर भी। ये नहीं है कि आप जिस कट ऑफ पे हो और आपको मिल जाएगी वो चीज। थोड़ा ये समझना पड़ेगा। एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा सैलरी का। इसको मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा कि रियलिटी में सैलरी डिफरेंस कितना होता है, क्योंकि काफी लोग ये बोलते थे 50,000 का डिफरेंस है 2400 में और 4600 में। तो इसकी सच्चाई जानेंगे कितना डिफरेंस होता है रियलिटी में। अब बात ये आती है, अगर हम अदर स्टेट की बात करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं। अब ये उनमें से कुछ प्रॉब्लम मैंने यहाँ डिस्कस करी हैं। सबसे बड़ी बात आती है खाने की। अगर कोई स्टूडेंट है वो नॉर्थ इंडिया से है, अब वो साउथ इंडिया जाए चाहे नॉर्थ ईस्ट जाए तो उसको खाने में दिक्कत आएगी, रियलिटी है, एंड वाइस वर्सा। कोई स्टूडेंट नॉर्थ ईस्ट से है, अगर वो साउथ इंडिया जाएगा उसको खाने में दिक्कत आएगी, एंड सेम कोई साउथ इंडिया से है वो नॉर्थ में आता है उसको दिक्कत आती है खाने की। तो ये समझना पड़ेगा आपको। सेम लैंग्वेज की भी ऐसी दिक्कत होती है, हर स्टेट की अपनी लैंग्वेज है, हर जगह जगह की भाषा जो अलग होती है। अगर हम कहते हैं यूपी के अंदर भी जाते हैं तो वेस्ट यूपी की भाषा अलग है थोड़ी सी और ईस्ट यूपी की अलग है। वो हम समझ लेते हैं हिंदी ही होती है, बट एक बोली में फर्क आ जाता है। तो ऐसे ही अगर आप कम से कम 1000 किलोमीटर ट्रेवल करोगे तो कितना डिफरेंस आएगा खुद सोचिए आप, कि अगर आप क्या कहते हैं दिल्ली से केरला जाओगे तो कितना ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा, आप खुद सोचो इस चीज का।
तो ये बात आ जाती है। ऐसे कल्चरल डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं कि जो फेस्टिवल्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, अगर ऐसे आप घर विज़िट करोगे, तो आपको बहुत अच्छा खर्चा करना पड़ जाएगा फिर। एक बार में फ्लाइट का खर्चा आएगा आपका 10 से 12 हज़ार आ जाएगा। वो जब है, जब आप एक मेजर सिटी में रह रहे हो और मेजर सिटी में आपको पोस्टिंग मिलती है अदर स्टेट के अंदर। वहीं पे अगर आपको ये कहते हैं माइनर सिटी में पोस्टिंग मिल गई, जैसे जेड सिटी जिसे बोलते हैं हम, तो यही जो आपको ट्रैवलिंग कॉस्ट है, वो हो सकता है कि 15 से 20 हज़ार हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्या कहते हैं ये हिमाचल के किसी छोटी सिटी से हो आप, ठीक है, और वहीं पे आपको पोस्टिंग मिल जाए केरला की एक छोटी सिटी के अंदर, तो पहले आपको केरला से आपको ट्रैवल करना पड़ेगा केरला की एक मेजर सिटी में। उसके बाद केरला से आप आओगे क्या कहते हैं दिल्ली, फिर दिल्ली से रहोगे हिमाचल, तो आप खुद सोचो ट्रैवलिंग कॉस्ट कितनी आएगी आपकी, और कॉस्ट वैसे टाइम कितना जाएगा। साथ ही साथ रेंट है, रेंट सबसे बड़ा इशू हो जाता है जब हम कहीं जाते हैं बाहर, क्योंकि काफ़ी सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे रेंट बहुत ज़्यादा है, जबकि वो जेड सिटी में काउंट होती है, तो आपको समझना पड़ेगा, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है हमको जब हम कहीं शिफ्ट करते हैं अदर सिटी के अंदर। फिर एक पॉइंट हमारा ये आता है, अगर हम लोअर ग्रेड पे की तरफ जाते हैं तो सोसाइटल प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि एक 4600 ग्रेड पे आप इंस्पेक्टर बन रहे हैं, और वहीं पे आप अगर 2400 ग्रेड पे लेते हैं तो आप बनते हैं टैक्स असिस्टेंट। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि आप इसके 2 प्रमोशन लोगे तब यहाँ पहुँचोगे, क्योंकि 2400 से पहले 4200 बनोगे आप, तब ये बनोगे आप, जो कि आज के टाइम पे प्रैक्टिकली 10 साल से ऊपर लग जाते हैं बनने में। उसके बाद भी कम से कम 5 से 6 साल बाद आप बनोगे इंस्पेक्टर, तो कहीं न कहीं आप 15 साल पीछे हो जाते हो अगर आप डायरेक्टली 4600 लेते हो उससे। तो आपको ये समझनी पड़ेगी चीज़ कि आप रियलिटी में क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना पड़ेगा आपको। ऐसे अब आगे बात आती है सैलरी की, सबसे बड़ी बात आती है यहाँ पे, ठीक है? तो ये विदाउट डिडक्शन सैलरी है, यहाँ पे मैंने गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन ऐड नहीं करा है। अगर गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन ऐड करोगे, तो इसके अंदर आप सैलरी ऐड कर लो रफली 2500 रुपये, यहाँ पे 2800 रुपये, 2900 रुपये, यहाँ पे ऐड कर लो चीज़ जो है, इंटू 1.4 भी कर लेना, क्योंकि 14% होता है ना कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे ऐड कर लो 3500 रुपये इंटू 1.4, और यहाँ पे ऐड कर लो 4500 रुपये इंटू 1.4। ये चीज़ है आज के टाइम पे, अगर गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन को आप सैलरी का पार्ट मानना चाहते हो तो। अब यही बात अगर आप प्रैक्टिकली देखते हो कि जो हमारे पास जेड सिटी की सैलरी है, क्या कहते हैं ये लेवल 7 पे, वो 75,000 रुपीज़ है, और वहीं पे अगर हम बात करते हैं एक्स सिटी के अंदर लेवल 5 की सैलरी वो 58 है, तो इसका डिफरेंस जो है रफली 17,000 है। तो आप ये समझो कि अगर आपको जेड सिटी मिलती है, जैसे हम केरला में जाएं, तो वहाँ पे जो 1-2 सिटी को छोड़ करके मैक्सिमम जेड सिटी है, वहाँ एक्स सिटी है ही नहीं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर कहीं पोस्टिंग लेते हो आपको वो मिलती है, तो जरूरी नहीं है कोई एक्स सिटी ही मिले। ऐसे आंध्र प्रदेश में है, सारी एक्स और वाई सिटी, मतलब जेड और वाई सिटी है, एक्स सिटी है ही नहीं आंध्र प्रदेश में, तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी आपको। ऐसे झारखंड में जाओगे आप, जगह जगह जाओगे, तो काफ़ी जगह जो है हमारे पास में एक्स सिटी है ही नहीं, तो आपको जो सैलरी है ना ये मिलने ही नहीं वाली है। ये चीज़ समझो। अगर आपको होम स्टेट है जो कि ऑलरेडी एक्स सिटी के अंदर है, और आपको लगता है मार्क्स आपके अच्छे हैं, तो आप एक्स सिटी भी अगर लेते हो तो सैलरी में उतना डिफरेंस नहीं रहेगा कि अगर कंपैरेटिवली आपको वाई या जेड सिटी मिले क्या कहते हैं लेवल 7 पे। तो ये चीज़ समझो आप, जो रियल डिफरेंस है सैलरी का। यहीं पे अगर हम बात करते हैं कि आप जेड सिटी में हो ऑलरेडी, और आपकी सैलरी जो है लेवल 4 पे 44,000 बनेगी, और वहीं पे अगर आपको एक्स सिटी मिल जाती है, तो यहाँ डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ जाएगा आपका, मोर देन 40,000। तो इस केस में आपके लिए ये फायदा है कि अगर आप जेड सिटी से बिलोंग करते हो और आपके मार्क्स उतने हैं कि आपको एक सिटी मिल सकती है लेवल 7 पे, तो आप इधर की तरफ भी देख सकते हैं। इस तरह से आप थोड़ा डिसीजन बना सकते हैं अपना, जो मैंने पहले पॉइंट डिस्कस करे हैं ये वाले, इनको देखते हुए, और साथ ही साथ इसको सैलरी को देखते हुए, क्योंकि सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डिसीजन के अंदर। इस तरह से आप डिसीजन बना सकते हैं अपना। और बाकी प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, एंड कमेंट करिए जो भी डाउट हैं आपके, और वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में टेलीग्राम ग्रुप्स में, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, और बने रहिए चैनल से, ऐसे वीडियो लाता रहूँगा मैं आपके लिए। थैंक यू दोस्तों।